हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 25 मीनिंग डेली यूजेज सेंटेंस देखे थे। तो फिर मैं एक बार फिर आपके साथ आ गया हूँ और 25 मीनिंग्स और आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता देता हूँ कि अगर हम लोगों को किसी भी लैंग्वेज में कमांड बनानी है तो उसके लिए वोकैब्स और ग्रामर दोनों का बहुत ही जानना जरूरी है। तो वोकैब्स पे हमें स्ट्रांगनेस बना रहे हैं और वो भी ऐसी वोकैब्स पे जो डेली यूजेज सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं 25 सेंटेंसेस और उनको जरूर आप अपने डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज करें। लेट्स तो स्टार्ट। 26 मीनिंग हमारे सामने है। मेक मनी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पैसे कमाना। इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। लेकिन 27 मीनिंग और अच्छी है। मिंट मनी, मिंट मनी मतलब होता है खूब पैसे कमाना। अब एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए। मिंटिंग मनी इज़ नॉट बैड एट ऑल, खूब पैसे कमाना कभी भी बेकार है ही नहीं। बस थोड़ा सा लीगल चलिए, इलीगल मत चलिए और 420 ही 2 नंबरी ये मत करिए। 28 है मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है बात का पक्का। यानी कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात का पक्का, जिसने कुछ बोल दिया वो करना ही करना है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। तो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ मैन ऑफ वर्ड, मेरा दोस्त बात का पक्का है, जो बोलता है वो करता है। 29 ऑन द ओकेशन ऑफ, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? के अवसर पर। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं। आई मेट हिम ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैं उससे मिला जब स्वतंत्रता दिवस का अवसर था। समझ गए होगे? बहुत सारे अवसर होते हैं, जैसे उसकी शादी के अवसर पर, बर्थडे के अवसर पर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। रे ऑफ होप, ये हमारी 30th मीनिंग है, 30वीं मीनिंग है। इसको बोलते हैं आशा की किरण। तो हम लोग कई बार यूज करते हैं कि देखो अब अभी भी आशा की किरण है, तो स्टिल देयर इज रे ऑफ होप, मतलब अभी भी आशा की किरण है, आप उसमें कुछ कर सकते हो। 31 रिजॉइसिंग डेज, इसका मतलब क्या होता है? मौज मस्ती के दिन। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा वर्ड है और ये हमारी वोकैब्स का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो माई रिजॉइसिंग डेज आर गोइंग ऑन, मेरे मौज मस्ती के दिन चल रहे हैं। और देखो कोई भी उम्र हमारी मौज मस्ती नहीं रोक सकती है अगर हम वास्तव में जीवन को जीने का तरीका जानते हैं। 32 रॉक द वर्ल्ड, दुनिया मुट्ठी में करना। देखिए अगर आपको जीवन मिला है तो दो तरह के लोग आपको सजेस्ट करेंगे। एक तो कहेंगे रॉक द वर्ल्ड, दुनिया को मुट्ठी में कर लो, तो कोई एक कहेंगे कि एन्जॉय द लाइफ। तो मैं तो कहूँगा रॉक द वर्ल्ड, दुनिया मुट्ठी में करना मतलब बहुत अच्छे काम करो जिससे आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव रॉक्ड द वर्ल्ड बाय माई स्पीच, मैंने ऐसी स्पीच दी कि एकदम दुनिया मुट्ठी में कर दी, दुनिया मेरी मुजीब हो गई, है ना, मतलब मेरी तरफ फैन हो गई, इस तरह से। 33 स्पेस गॉड, स्पेस गॉड का मतलब क्या होता है? बलि का बकरा। कभी हम फंस जाते हैं, बलि का बकरा बन जाते हैं। अब बकरे की क्या गलती रहती है? तब भी उसकी मौत दी जाती है, उसकी बलि दी जाती है, तो उसकी कोई गलती तो नहीं रहती। तो कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बलि के बकरे बन जाते हैं। तो आई एम नॉट स्पेस गॉड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी बलि का बकरा नहीं हूँ। ये एक सेंटेंस हो गया। 34 अर्बन लाइफ, इसका मतलब होता है शहरी जीवन। तो मुझे अर्बन लाइफ बहुत पसंद है, तो आई लाइक अर्बन लाइफ। अगर आपको शहरी जीवन पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक अर्बन लाइफ, है ना। 35 रूरल लाइफ, रूरल लाइफ को क्या बोलते हैं? ग्रामीण जीवन। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं। रूरल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, रूरल लाइफ वास्तव में बेस्ट लाइफ होती है, बस थोड़ी सी सुविधाएं अगर और बढ़ जाएँ तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। 36 शार्प मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? गजब की याददाश्त। अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आप तुरंत किसी चीज़ को याद कर लेते हो, तो आपकी शार्प मेमोरी है। एग्जाम्पल, यू हैव शार्प मेमोरी, आपके पास गजब की याददाश्त है। नेक्स्ट 37 सीयर मिस्टेक, इसका मतलब होता है सरासर गलती। कभी हम एकदम सरासर गलती करें तो उसको बोलते हैं सीयर मिस्टेक। जैसे हैव यू डन सीयर मिस्टेक, क्या आपने सरासर गलती कर दी है? नो नो नॉट एट ऑल, मैंने बिल्कुल नहीं की है। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। 38 सिली फेलो, इसको क्या बोलते हैं? उल्लू का पट्टा, यानी कि पागल, है ना। तो माई फ्रेंड इज सिली फेलो, मेरा दोस्त वास्तव में उल्लू का पट्टा है। नेक्स्ट 39 थिंक कूल हेडेड, ठंडे दिमाग से सोचना। यानी कि हमें कभी भी कोई चीज़ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, आराम से सोचना चाहिए। कभी कभी हम भड़बड़ा जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। तो वी मस्ट थिंक कूल हेडेड इन एवरी सिचुएशन, हमें हर स्थिति में ठंडे दिमाग से ही निर्णय लेना चाहिए, सोचना चाहिए।
40 मीनिंग है 40th, टॉक रबिश, बकवास करना। तो कई बार हम लोग यूज़ करते हैं बकवास मत करो या आप बकवास क्यों करते हो? तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, व्हाई डू यू टॉक रबिश, आप बकवास क्यों करते हो? आगे बढ़ते हैं 41 यानी कि 41वीं मीनिंग हमारे सामने है जिग-जैग, जिसका मतलब होता है टेढ़ा-मेढ़ा। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आई हैव फाउंड जिग-जैग वे इन माय विलेज, मैंने अपने गाँव में एक टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता पाया। तो कई जगह आप गाँव में जैसे जाओगे तो मिल जाएगा आपको टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता होता है, तो उसको बोलते हैं जिग-जैग। नेक्स्ट है 42 से विद ओपन हार्ट, इसका मतलब होता है खुले दिल से कहना। व्हाट यू वांट टू स्पीक से विद ओपन हार्ट, जो भी आप बोलना चाहते हो बिल्कुल अपने खुले दिमाग से या खुले दिल से कहिए। क्लियर हो चुका होगा। 43 रोली पोली, रोली पोली मतलब गोल मटोल। तो कई लोग होते हैं थोड़े से मोटे ताजे गोल मटोल, तो उनको क्या बोलते हैं रोली पोली। जैसे माय ब्रदर इज़ रोली पोली या माय फ्रेंड इज़ रोली पोली, हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 44 हौच पौच, हौच पौच मतलब क्या होता है गड़बड़। कभी कोई गड़बड़ हो जाए उसको हौच पौच बोलते हैं। जैसे डोंट मेक इट हौच पौच, मतलब इसको क्या है गड़बड़ खराब मत बनाओ, हौच पौच मत करो, है ना, उसको बोलते हैं हौच पौच। 45 टर्न द टेबल, पासा पलट देना। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल हार रही है टीम इंडिया, जीत गई, है ना, पासा पलट गया, या हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन हमें एकदम टॉप कर दिया, अच्छा कर दिया, तो पासा पलट दिया जीवन का। तो टीम इंडिया टर्न द टेबल ऐसे हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 46 अ गोल्डन गूज, इसको क्या बोलते हैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो कई बार देखो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का मतलब सिर्फ मुर्गी से नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जो जिसको ठगा जा रहा है। जिस कई कई बार ऐसा देखा गया है कि दोस्तों में एक ऐसा दोस्त होता है जो बहुत खर्चा करता है, तो वो दूसरे दोस्तों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो ही इज़ अ गोल्डन गूज फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए क्या है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उससे मैं बहुत कमाता हूँ, उसका फ़ायदा उठाता हूँ, है ना। 47 पिक अप द होल्स, खामियां निकालना, कमियां निकालना, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने उसमें बहुत सारी कमियां निकाल दी उस चीज़ में, तो आई हैव पिक्ड अप मैनी होल्स इन दिस, मतलब मैंने इस चीज़ में बहुत सारी कमियां निकाल दी हैं। 48 थैंक्स द स्टार, भाग को धन्यवाद देना। तो हमें भाग को वास्तव में धन्यवाद देना ही चाहिए। तो आई थैंक द स्टार टू हैव वंडरफुल लाइफ, मतलब मेरी इतनी सुंदर लाइफ है इसलिए मैं अपने भाग को धन्यवाद देता हूँ। 49 कर्स द स्टार, भाग्य को कोसना। डोंट कर्स द स्टार फॉर योर फेल्यूअर, अपने फेल्यूअर के लिए भाग्य को क्यों कोसना, अपने आप को भी तो जिम्मेदार ठहराओ, अपने कर्म को तो जिम्मेदार ठहराओ, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 50th मीनिंग हमारे सामने है बिगिन टू वाटर, मुंह में पानी आना। तो जैसे मैंने बोला कि आइसक्रीम देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, तो आई बिगिन टू वाटर फॉर आइसक्रीम। तो देखा आपने कैसे हमने डेली यूजेस सेंटेंसेस 25 वो भी इनको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें ये सीखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर जरूर करें, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।